नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए और जेई के लिए जो है कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। और देखिए, इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुआ है तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है सीजीएल और जेई का, तो इसके लिए देखिए हमने जो है एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे देखिए जो आपके सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका इसमें देखिए कंप्यूटर का आपका जो है पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा लेक्चर के साथ में। तो आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो। इसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पे हमने ये शुरुआत किया हुआ है। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करना। इसमें जो है आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ में हमने देखिए एक जो है एक वेरिएंट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके लिए, जिसमें कि आपको जनरल स्टडी, साइंस और कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट का जो है आपको टॉपिक और लेक्चर्स तो मिलेगा ही, आपको जो है साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसमें देखिए आपको जो काफ़ी अच्छे से ये सारे सब्जेक्ट आपको कराए गए हुए हैं, और साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने जो है पेपर वन जो आपका है, इसमें हिंदी इंग्लिश, इसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो उन सब के लिए हमने जो है आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल करा दिया है। आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो, नहीं तो आप लोग फिर पीडीएफ भी आप लोग इंडिविजुअली बाई कर सकते हो। जैसे कि आपका कंप्यूटर का है, जनरल साइंस का है, हिंदी का है आपका, और इंग्लिश का है। तो इन सभी का जो है हमने अलग से पीडीएफ भी बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सारे पीडीएफ को अलग से बाई कर सकते हो आप लोग, और अपना प्रिपरेशन जैसे चाहे आप लोग कर सकते हो। तो आइए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपको ये पूछे गए हुए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा इसमें से जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया स्कैनर, डेसिबल, एलसीडी प्रोजेक्टर, ऑडियो स्पीकर। तो देखिए स्कैनर जो है ये आपने देखा भी होगा। तो ये जो है आपका एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ना कि ये आउटपुट डिवाइस का है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। स्कैनर में जो है आप लोग, अब जैसे कोई भी चीज़ आप लोग इसके ऊपर में रखते हो, पेपर, आप लोग उसमें जो कंटेंट रहता है, तो वो जो है आपका क्या करते हो, उसको जो टेक्स्ट रहता है उसको आपको दिखाता है मॉनिटर पे, या फिर आप लोग इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो आप लोग। तो ये एक तरीके से कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल आपका ये होता है। तो ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में ये नहीं आएगा। तो देखिए जितने भी आउटपुट या इनपुट डिवाइस होते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इनपुट डिवाइस है आपके, तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो जितने भी आपके आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, तो उन सबका यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर, इसके अलावा वीडियो कार्ड, 3D प्रिंटर हो गया। इसके अलावा और भी जो दिया आपके ब्रेली रीडर, हेडफोन, मॉनिटर, प्लॉटर। और ये तो आपका एग्जाम्पल है ही, लेकिन सबसे जो मेन आपका था वो है प्रिंटर। जैसे प्रिंटर के बहुत सारे एग्जांपल आपके होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इनका भी देखिए फर्दर और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको जानना जरूरी है। और मॉनिटर आपका रहता है ये सारी चीज़। तो आप लोग देखिए इतना ही आपको करना होगा, और इसी में से ही आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। आप लोग इसके अलावा और ज़्यादा आउटपुट डिवाइस आप लोग नहीं भी देखोगे, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी में से आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है अच्छे से कवर करने होंगे। आपको ये सारे चीज़ लिस्ट आपको मिल जाएंगे, और जो कि दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉनिटर। यानी कि इनमें से कौन सा जो है आपका मॉनिटर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें दिया हुआ हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सीआरटी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर या एलईडी मॉनिटर। तो इसमें से देखिए जो आपका सीआरटी है, टीएफटी है, एलईडी, तो ये सारे जैसे कि आपका ये जैसे डेवलपमेंट होते गए तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया मॉनिटर का। तो ये तो सारे एग्जांपल है मॉनिटर का। पहले सीआरटी आया करता था जो कि एक बड़ा हुआ करता था, फिर टीएफटी मॉनिटर आया, तो ये जैसे कि और कम साइज इसका रहता था। अब एलईडी मॉनिटर भी आ गया जो कि आपका काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज इसका होता है ये। तो ये जो है मॉनिटर आपने देखा होगा सभी का, लेकिन ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस ये किसी भी टाइप का एक मॉनिटर नहीं रहता है। तो मॉनिटर आपका क्या है, ये एक एग्जाम्पल है आपका आउटपुट डिवाइस का, जिसमें कि आप लोग जो है कोई भी चीज़ का आप आउटपुट देखते हो, रिजल्ट देखते हो, फिर आप लोग इसमें जो है कोई भी चीज़ डेटा आप लोग डालते हो कंप्यूटर में, फीड करते हो, तो वो आपका रिजल्ट आप लोग इसमें आपका डिस्प्ले कराता है। तो देखिए सीआरटी कैसा इस तरीके का होता था, एलईडी आप लोग देखते ही होंगे आजकल ये इस तरीके का आ चुका है। तो ये सारा देखिए कंटेंट आपको जो है इसमें मिल जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए आपको मैच करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका डेसिबल प्रिंटर।
और अगला है कंट्रोल यूनिट ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है उनका फंक्शन से रिलेटेड एक्चुअली यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हम लोग डिजिटल प्रिंटर का, तो प्रिंटर क्या होता है, ये एक्चुअली एक जैसे कि इनका हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रिंट आउट करने के लिए। तो ये आपका एक एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस का आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मैच करते हैं इसको हम लोग, तो देखिए डिजिटल प्रिंटर क्या आपका एक आउटपुट डिवाइस का है। तो वन ए का आपका टू के साथ में मिलान होगा। तो देखिए ए का टू ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आप लोग ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो। और बाकी ऐसे भी और अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि इट इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड, तो कीबोर्ड देखिए डेजिबल तो होता ही नहीं, तो इसके साथ तो मैच कभी करेगा ही नहीं। आउटपुट डिवाइस ये होता है आपका। और तीसरा में देखिए बात करते हैं तो इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ ऑल द यूनिट बाइस इन द कंट्रोल सिग्नल, तो ये देखिए कोई इससे रिलेटेड फंक्शन है ही नहीं। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ए का टू के साथ मैच होगा। बाकी देखिए वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में बात करी जा रही है, तो इसका देखिए सी का वन के साथ में होगा, क्योंकि कीबोर्ड के साथ यहाँ पे आपका मैच कर रहा है वर्चुअल कीबोर्ड का। तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड आपका रहता है, आपने देखा भी होगा वर्चुअल कीबोर्ड आप लोग जो है अब माउस के थ्रू जो है आप लोग डेस्कटॉप में इसको इनेबल कर सकते हो आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। तो ये जो है आपको इसमें कोई फिजिकल कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका देखिए सी का वन के साथ में मैच होगा, तो सी का वन आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आप लोग बी को मार्क कर सकते हो, ए को एलिमिनेट कर सकते हो। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है आपका, तो ये जो है आपका क्या करता है, ये जितने भी एक्टिविटी जो होते हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल सिग्नल को जनरेट इशू जो होती है तो उसको कोऑर्डिनेट करना, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो बी का थ्री के साथ मैच आपका ये होगा। तो देखिए इस तरीके का आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको रखने होंगे। जैसे बात करते हैं डेजिबल प्रिंटर के, यहाँ पे इसने बात किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जो डेजिबल प्रिंटर है आपका, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जैसे कि आपका कैटेगरी अगर किया जाए प्रिंटर का, तो इसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो कैटेगरी होते हैं। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में ये आपका आता है, इसमें अंदर में जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो ये जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में आपको डॉट मैट्रिक्स आता है, डेसिबल आता है, लाइन, ड्रम और चैन और बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट के अंदर में आपका आता है इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। तो ये जो चीज़ है आपको अच्छे से पूरा होना चाहिए। तो ये सारा देखिए आपको जो है पूरे लिस्ट मिल जाएंगे आपको इसके अंदर में, पूरा कंप्लीट आपको थ्योरी मिल जाएंगे इन सभी पे। आप लोग जिनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो पीडीएफ से, और वीडियो देख के अगर एक बार आप लोग अच्छे से समझ जाते हो तो क्वेश्चन आपका देखिए जो भी पूछा जा रहा है तो आपका कंटेंट से मिल ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज। यानी कि कौन सा प्रिंटर जो है जो कि लेजर लाइट का यूज़ करता है, जिसमें कि देखिए डॉट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि वो कैरेक्टर को जैसे कि प्रिंट करने के लिए पेज में दिखाता है आपका। तो देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है आपकी, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखोगे तो इसमें आपका जैसे दिया हुआ है लेजर प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देखिए इसमें बात कही जा रही है कि कौन सा प्रिंटर है जो कि लेजर लाइट का यूज़ करता है, जिसमें कि जो है डॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए ये जो है कि आपको एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल है, क्योंकि उसी में जो है डॉट्स प्रोड्यूस आपके होते हैं। आपने रेलवे में अपने टिकट रिजर्वेशन कराया होगा, तो उसमें देखिए आपका इसी प्रिंटर का ही यूज़ किया जिसमें कि डॉट्स में के फॉर्म में आपको प्रिंट होते हैं। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल किसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का है आपका। अगला देखिए एग्जांपल है आपका इसके अंदर में कि विच आउटपुट डिवाइस ड्रॉ पिक्चर ऑन ए पेपर बेस्ड ऑन द कमांड्स गिवन फ्रॉम ए कंप्यूटर यूजिंग अ पेन। तो यहाँ पे जैसे आउटपुट डिवाइस के बारे में बात की जा रही है कि जो कि एक पिक्चर ड्रॉ करता है किस पे, तो पेपर पे। और किस तरीके से, तो जो कमांड हम लोग देते हैं कंप्यूटर में पेन के माध्यम से, तो वो इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका, ये एक्चुअली एग्जाम्पल है एक आउटपुट डिवाइस का पूछा जा रहा है इसके अंदर में, जो कि पिक्चर को ड्रॉ करता है आपका। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रिंटर ही होगा यहाँ पे आपका, जो कि प्रोड्यूस करता है पेपर में। पेपर में जैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं प्रिंटर के माध्यम से ही कराते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है ड्रम, इंकजेट, स्कैनर। तो देखिए स्कैनर और मॉनिटर तो ये तो करता नहीं है, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये सिर्फ आपको शो करता है, पेपर पे तो प्रिंट करेगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा आपका इंकजेट प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल आपका एक ड्रम प्रिंटर का एग्जाम्पल है। एक्चुअली यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर ये कि जो कि पिक्चर ड्रॉ करता है पेपर में, जो कमांड हम लोग देते हैं इसमें पेन के माध्यम से हम लोग कमांड देते हैं, तो वो जो आपका ये प्रिंट करता है। तो ये एग्जांपल आपका ड्रम प्रिंटर का है। तो ऑप्शन ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में दिया भी है
किस तरीके का ड्रम प्रिंटर आपका होता है ये। तो देखिए प्रिंटर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा प्रिंटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या होता है उसके बारे में, तो देखिए ये सारा चीज़ आपको जो है इसमें मिल जाएंगे आपको। आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है आपका, तो ये जो है कैरेक्टर को फॉर्म करता है। इसमें देखिए जो ये रिबन के साथ इम्पैक्ट जो होती है, तो ये जो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसमें डॉट्स के फॉर्म में आपका रहता है यहाँ पर ये, और इसमें एक कैरेक्टर आपका एक बार में ये जो है आपका डॉट्स के फॉर्म में प्रिंट करता है। और डेसिबल प्रिंटर की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए डेसिबल प्रिंटर जो आपका रहता है इसके अंदर में, तो यहाँ पे जो है आपका पेटल्स के फॉर्म में फुली फॉर्म्ड होते हैं ये, जैसे कि टाइपराइटर के जो की रहता है उस तरीके से आपका रहता है यहाँ पर ये। और ये हाई रेजोल्यूशन आउटपुट आपको प्रदान करता है आपका, और डॉट मैट्रिक्स ये ज़्यादा रिलायबल भी होता है डेसिबल। लाइन प्रिंटर की देखिए बात करते हैं, तो ये भी एक हाई स्पीड प्रिंटर है आपका, जो कि पूरे लाइन जो होते हैं ना, पूरे लाइन के जो टेक्स्ट उन सबको जो है आपका ये प्रिंट कर देता है आपको एक ही बार में। यानी कि इसमें एक बाई एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता जैसे कि डॉट मैट्रिक्स में आपका होता है ये। तो ये है लाइन प्रिंटर का। तो बाकी आप और भी प्रिंटर के बारे में देख सकते हो, जैसे इंकजेट प्रिंटर आपका क्या है। तो इंकजेट प्रिंटर जो है आपका ये जैसे कि आपका ये प्रिंट करता है आपका यहाँ पर ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इंक जब से कि इसके अंदर में आता है पेपर में, तो उससे फिर ये इमेज क्रिएट करता है आपका। तो ये सभी का अलग अलग है, आप लोग इसको देख सकते हो, दिया हुआ है आप लोग डिटेल में और अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, जो आप लोग इसमें देखोगे पीडीएफ के अंदर में, या फिर आप लोग जो है कोर्स में इनरोल होकर आप लोग पढ़ोगे, वीडियो देखोगे आप लोग, तो वहाँ से आपको ये सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपका जैसे कि ड्रम प्लॉटर का आपका दिया हुआ एक्चुअली ये। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका ये क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे अभी काफ़ी सारे दिए हुए एग्जाम्पल यहाँ पे आपने दिखाया भी हमने आपको होगा आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या है, ये एक आपका एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, और ये जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी के अंदर में आपका आता है। यानी कि इसमें जो है नॉइज क्रिएट होते हैं जैसे प्रिंट आपका होता है उस समय, क्योंकि इसका रिबन जो है पेपर के साथ में वो जो है जब उसमें अटैच मतलब रहता है वहाँ पर, तो वो उसके साथ में नॉइज क्रिएट करता है जब उस पर रिबन अटैक करता है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल है आपका आउटपुट डिवाइस का। और ये आउटपुट डिवाइस में भी कौन सा है, तब इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी के अंदर में आपका ये आता है। बाकी देखिए डॉट मैट्रिक्स इनपुट तो होगा नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस तो है नहीं, मेमोरी डिवाइस तो आपका है नहीं। मेमोरी डिवाइस क्या क्या होते हैं, तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी जो है पीडीएफ में दिया हुआ आप लोग देख सकते हो। मेमोरी में आपका जैसे कि रैम रोम और उसके अंदर से हार्ड डिस्क, आपको ये सारी चीज़ आपके आ जाते हैं। तो ये आप लोग जो है डिटेल में देखोगे तो आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्कैनर, कीबोर्ड, माउस और प्लॉटर। इसमें देखिए ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट करो। सबसे पहले स्कैनर की बात करते हैं हम लोग। तो स्कैनर देखिए क्या करता है, स्कैन करता है कोई भी चीज़ आप लोग इनपुट देते हो, तो ये जो है आपका एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल आपका ये होता है। कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से आप लोग डेटा को फीड करते हो, तो ये आपका एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का। माउस की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए क्या है, एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। फिर बाद में देखिए प्लॉटर आपका दिया हुआ है, तो प्लॉटर जो है ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन से चलो पारा पारी, तो आपका क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। तो प्लॉटर देखिए ये हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आप लोग को ग्राफिकल फॉर्म में जैसे कि आप लोग पेपर में प्रिंट करानी होती है, तो प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। और ये जो है जैसे कि ग्राफ हो गया या फिर चार्ट जो रहता है या मैप जो रहता है, तो ये सारे चीज़ को प्रिंट कर सकता है। तो ये कौन करता है, प्लॉटर आपका करता है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक आउटपुट निकला हुआ है पेपर में, तो ये एग्जाम्पल आपका प्लॉटर का जो कि एग्जाम्पल है एक आउटपुट डिवाइस का। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हुए थे, लेकिन ये ईजी तभी लगेगा जब आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज फॉलोइंग ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि करेक्ट है प्रिंटर के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस तो प्रिंटर आपका होता नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत आपका है यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस। तो देखिए आउटपुट डिवाइस ये तो होते हैं प्रिंटर, तो ये में भी आपका हो सकता है। बाकी आप लोग और भी ऑप्शन देख लो। सेंट्रल प्रोसेसिंग, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो होता नहीं है, मेमोरी यूनिट तो होता नहीं है, तो क्या है आपका ये जो है आउटपुट डिवाइस का आपका ये एग्जाम्पल है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपका जो है पूछा गया हुआ था यहाँ से, किसी भी तरीके से पूछा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका, तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच डिवाइस प्रोवाइड्स अ वे फॉर ए कंप्यूटर टू आउटपुट डेटा फॉर कम्युनिकेशन विथ यूजर्स और अदर कंप्यूटर।
तो यहाँ पे सिंपली एक डिवाइस के बारे में पूछा रहा है, कौन सा डिवाइस है जो कि आपको एक वे प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के लिए, जिसपे कि आप लोग आउटपुट डेटा को जो है देते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए अदर यूजर कंप्यूटर के साथ में। तो देखिए सिंपल सा आपका आंसर आपका आउटपुट डिवाइस का आपका हो जाएगा। यहाँ पे बात कही जा रही है कि टू आउटपुट द डेटा, तो ये आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही हम लोग करा पाते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए यूजर के साथ में। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज अगर होगे तो ये जो है कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करवाता है। तो ये सिंपल सी बात है आपका, इसका तो ये तो होगा ही नहीं मतलब आपका। तो आउटपुट डिवाइस ये है जो कि एक आपको एक वे प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के लिए, जिसमें कि आप लोग आउटपुट डेटा को देखते हो, आप लोग कम्युनिकेशन भी करा सकते हो दूसरे यूजर के साथ में, फिर दूसरे कंप्यूटर के साथ में भी। तो क्या होगा, इसका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेमोरी डिवाइस तो काम होता है इसका स्टोरेज करने का, प्रोसेसिंग डिवाइस का सिंपली प्रोसेसिंग करने का ये काम करता है आपका। तो इस तरीके से देखिए आप लोग जो है सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। और सारा चीज़ देखिए आपको जो है पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो पूरा चीज़ आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से आगे भी जो है लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग प्रीवियस सीरीज आपका ये चलता ही रहेगा। आप लोग जो अपने तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। और देखिए जो हमने आपको पीडीएफ दिया हुआ है आप लोग उसको बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स में भी आप लोग इनरोल हो सकते हो, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।